औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। वापस से अपने ऑटोकैड की सीरीज़ के आज लेक्चर हमारा 9 है, डे 9 है। आज का जो हमारा मकसद है इसके अंदर हमने अपनी डायमेंशंस को देखना है कि हम अपनी डायमेंशंस किस तरह से क्रिएट करते हैं। ओके, डायमेंशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल की हम डायमेंशंस लगाएंगे। आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे विंडो है एनोटेशन। आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है। अगर आप रिबन के अंदर एनोटेशन में जाते हैं तो यहाँ पे भी ये आपके पास ऑप्शन है डायमेंशन। दोनों ऑप्शन सेम है, आप कहीं से भी जा सकते हैं। या आप DLI एंटर करके भी डिम लेयर की डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बट मेरा आपको मशवरा ये है कि आप यहाँ से क्रिएट करें ताकि आपको क्लियर हो कि आप कौन सी डायमेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। आप लीनियर डायमेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, आप एंगुलर डायमेंशन अलाइन डायमेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट और जॉइंट। ये सारी डायमेंशंस क्या होती हैं, किस तरह से क्रिएट की जाती हैं, इनके बारे में आज हमने बात करनी है, ठीक है। इनको क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने चाहिए, जैसे कि एक पॉलीलाइन, एक इस तरह से पॉलीलाइन। ओके, एक हमारे पास आर्क होनी चाहिए। ओके, एक हमारे पास सर्कल होना चाहिए और हमारे पास कौन सी है यहाँ पे लाइन एंगुलर। ओके, एक हमारे पास एंगल होना चाहिए, पॉलीलाइन, ये और ये और ये और ये, ठीक है। अब ये कुछ मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ड्राइंग्स के ऊपर हमने अलाइनमेंट क्रिएट करनी है अपनी डायमेंशंस की। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि जो हम ऑटोकैड की अपनी सीरीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस हम ऑटोकैड को लर्न की कर रहे हैं। मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करवा रहा आपको। आप किसी ख़ास किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे, या मैं आपको ये बनाना नहीं सिखा रहा कि आपने घर किस तरह बनाना है, आपने दरवाजे किस तरह लगाने हैं। क्योंकि जब आपने गल्फ में काम करना है तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप घर किस तरह बनाते हैं, आप नक्शा किस तरह बनाते हैं। आपको अपने जो टूल्स हैं इनको यूज़ करना आना चाहिए। जब आप टूल्स यूज़ करना सीख जाएंगे, जब हम इस सीरीज़ के अंदर अपना टूल्स को कंप्लीट कर लेंगे, देन हम बात करेंगे हमने रियल बेस प्रोजेक्ट के ऊपर। देन फिर मैं आपको रियल प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा जिसके अंदर हम काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके ऊपर लोगों ने ड्राफ्टिंग की हुई है, वो सारे प्रोजेक्ट्स फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी परेशान नहीं होना, अभी सिर्फ ऑटोकैड लर्न कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं कर रहे, ऑटोकैड के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है जो डायमेंशंस की टाइप है वो है लीनियर। अब ये लीनियर डायमेंशन का मतलब है कि कोई लाइन वाइज, या वो लाइन इस तरह होगी या वो लाइन इस तरह होगी, कोई लीनियर डायमेंशन आप ले सकते हैं। आपके पास लीनियर डायमेंशन कौन सी है, ये वाली, ये आपके पास लीनियर डायमेंशन। ये डायमेंशन कितनी आ रही है, 6.6280, ठीक है। इसकी सेटिंग किस तरह करनी है ये हम मैं आपको बताऊंगा, आपने किस तरह इसकी सेटिंग करनी है। अ, उसके बाद आपके पास है अलाइन डायमेंशन। अलाइन डायमेंशन कौन सी होती है, जो एक लाइन है, जो एक लीनियर टाइप में नहीं है, ये एक अलाइन लाइन है। अलाइन लाइन जरूरी नहीं इसी तरह इस तरह हो, अलाइन लाइन इस तरह भी हो सकती है, 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 ठीक है। ये अलाइन लाइन है, ये कोई लीनियर लाइन नहीं है। आप इन सब के ऊपर डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से डायमेंशन क्रिएट करें यहाँ पे, ये आपकी अलाइन है। देन आप अगेन क्रिएट कर लें यहाँ से, यहाँ पे ये भी आपकी लाइन है, आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या जो हमने डायमेंशंस क्रिएट की हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, उसको चेक करने के लिए आप लाइन को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपको डायमेंशन क्या शो कर रहा है, 9.1264। आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं, यहाँ पे आपके पास जो इसकी लाइन की जो लेंथ है, ये देखें 9.1264, ठीक है। अ, आप ये क्रॉस चेक करना चाहते हैं, आप कोई भी चीज़ क्रॉस चेक करना चाहते हैं, आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ के अंदर कर सकते हैं, 2.8659, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि लीनियर डायमेंशन कौन सी होती है और अलाइन कौन सी होती है। अब लीनियर डायमेंशन में मैं आपको बता दूं कि लीनियर डायमेंशन इस तरह से भी आपकी जो डायमेंशन होगी, हॉरिजेंटली वर्टिकली, जो एक लाइन वाइज होगी, स्ट्रेट होगी, जिसके अंदर कोई
तिरछापन नहीं होगा, उसे हम लीनियर डायमेंशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इस डायमेंशन के ऊपर मैं अलाइन डायमेंशन अप्लाई नहीं करूंगा, मैं लीनियर डायमेंशन अप्लाई करूंगा। ये मेरी लीनियर डायमेंशन, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरी 7.2508। अच्छा, अब फर्क फर्क समझना है कि फर्क क्या है। लेट्स से कि अगर ये डायमेंशन है, इस डायमेंशन के ऊपर मैंने लाइन डायमेंशन ले ली है, तो क्या फर्क होगा। ये डायमेंशन क्या थी इसकी, प्रॉपर्टीज के अंदर जाके देखें। 7.68। तो अगर मैं इसके ऊपर लाइन डायमेंशन लेता हूँ तो मेरी फर्क आएगा क्या। आप देख सकते हैं 2 मीटर का फर्क आ गया। लाइन आपकी है, अगर मैं लाइन लाइन यहाँ से करता हूँ ताकि मैं प्रॉपर्टीज बार बार ना ओपन करूँ। प्रॉपर्टीज के अंदर जाके जब आप अपनी ये डायमेंशन लेते हैं तो डायमेंशन आ रही है 7.68। और जब आप लाइन की मदद से ले रहे हैं तो आपके पास आ रही है 5.05। ये 2 मीटर का तकरीबन 2 मीटर और 60 सेंटी, 2.6 मीटर्स का आपके पास डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपने बहुत एहतियात से समझना है, इसीलिए मैंने आपको इतने ऑब्जेक्ट्स बना के दिखाए हैं कि जो लीनियर ऑब्जेक्ट हैं वो दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट होंगे, या आपके वर्टिकली हॉरिजेंटली होंगे या आपके वर्टिकली होंगे, बट स्ट्रेट लाइन के अंदर होंगे। अब आ जाता है एंगल। यहाँ पे है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन चूंकि अपने नाम से ही जाहिर है कि दो लाइंस जहाँ पे आपस में मिल रही हैं, जो भी कोई दो लाइंस होंगी, लेट्स से कि ये दो लाइंस हैं, एक लाइन यहाँ पे आ रही है, एक लाइन यहाँ पे आ रही है। अब इसके दो एंगल्स हैं, ये एंगल है, इसके दरम्यान एक एंगल क्रिएट हुआ है। इस एंगल को देखने के लिए कि इन दो लाइनों के दरम्यान कितना एंगल क्रिएट हुआ है, उसके लिए हम यूज करते हैं एंगुलर डायमेंशन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है और एक ये है, तो इनके दरम्यान 90 का एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये तो हमें नजर आ रहा है, तो ये 90 का एंगल उसने क्रिएट कर दिया। अगर चेक करना हो कि यहाँ पे कितना है, तो इस लाइन को सिलेक्ट करें और दूसरी लाइन को सिलेक्ट करें, वो आपको दोनों लाइंस के दरमियान एक एंगल क्रिएट कर देगा। अब वो बता रहा है कि इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान भी 90 का एंगल है। ठीक है, दोबारा आते हैं, इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान कितना है, वो बोल रहा है 84 का। ओके, दोबारा से एंटर करें, इस पे क्लिक करें और देन इस पे क्लिक करें तो 105 का एंगल बता रहा है। ओके, अगर आपने चेक करना हो कि इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान कितना है, तो आपको 101 का बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक हम चीज़ समझने वाली है। अगर आप इस टाइम पे क्लिक करते हैं, इस लाइन पे क्लिक करते हैं, देखें, जब आपका एंगल अंदर वाली साइड पे है, अंदर वाली साइड पे, तो आप कोशिश करें कि अपनी जो डायमेंशन है वो अंदर ही क्रिएट करें ताकि समझने के लिए आसानी हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो अपने एंगल्स क्रिएट किए हैं वो अंदर वाली साइड पे किए हैं, ये एंगल मैंने आउटर साइड पे क्रिएट किए, इसको मैं डिलीट करूंगा। अगेन मैं अपनी डायमेंशन में जाऊंगा, यहाँ से एस्केप। समटाइम्स ऑटोकैड थोड़ा सा हैंग करता है। इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं अंदर वाली साइड पे पेस्ट करूंगा ताकि डायरेक्शन, मुझे ये जो डायरेक्शन है, जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये डायरेक्शन आपको बताती है कि आपकी डायमेंशन किधर है। ओके, लेट्स से क्या पता करना हो कि हमारी ये जो सर्कल की डायमेंशन क्या है, तो उसके लिए हमारे पास जो टाइप है डायमेंशन की, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। वो है रेडियस या डायमीटर। जैसे कि आपको पता है कि सर्कल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या रेडियस होता है या डायमीटर होता है। रेडियस का जो डबल होता है वो डायमीटर होता है, और जो सर्कल का जो डायमीटर होता है उसका हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। लेट्स से पहले हम इसका रेडियस लेते हैं, इस सर्कल का। इस सर्कल को आपने सिंपली सिलेक्ट करना है, उसने आपको बता दिया कि सर्कल का जो रेडियस है वो है 2.04। सेम चीज़ जब आप सर्कल के डायमीटर पे अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि सर्कल का जो डायमीटर है वो है 4.096। अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ अपने कैलकुलेटर की मदद से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2.0480 प्लस 2.0480, तो मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है 4.096। हमारा जो डायमीटर है 4.0960। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई बंदा रिक्वायर करता है कि आप किसी सर्कल का हमें डायमीटर प्रोवाइड करें, तो आपने डायमीटर वाली कमांड अप्लाई करनी है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपने हमें सर्कल का रेडियस प्रोवाइड करना है, तो आपने उसको रेडियस प्रोवाइड करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आर्क। ये हमारे पास आर्क लेंथ है। आर्क आपके पास कहीं कितनी भी आर्क्स हों, आप आर्क पे क्लिक करें, आपकी आर्क की लेंथ क्रिएट कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आर्क जो है वो सिर्फ इसी शेप में होनी चाहिए, नहीं।
अगर आप यहाँ पे फिलिट कमांड को यूज़ करते हैं, ये आपके पास फिलिट कमांड है, आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे आप रेडियस प्रोवाइड कर दें 1 का, एंटर करें और इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ये भी आर्क है। आप इस आर्क की भी लेंथ क्रिएट कर सकते हैं। इस आर्क कमांड की मदद से आप जाएंगे यहाँ पे आर्क पे क्लिक करें, बेशक वो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो बट वो सिर्फ आर्क की ही आपको लेंथ बताएगा। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स चेक करना चाहते हैं, ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, इसको हम एडवांस जब कवर करेंगे तब समझेंगे। टोच क्या कहते हैं, ये भी आर्क के लिए ही इस्तेमाल होता है। लेट्स से कि ये आपकी आर्क है, आपने अपनी आर्क को सिलेक्ट किया और आप अपनी आर्क का जो सेंटर पॉइंट है उसे सिलेक्ट करें, तो आपको आर्क का जो रेडियस है वो बता देगा कि आपकी आर्क का ये रेडियस है। आप अपनी आर्क को, लेट्स से ये आपकी आर्क है, इसको सिलेक्ट करें, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाएं, यहाँ पे आपके पास रेडियस शो कर रहा है 3.6812। आप जाएं इस टॉर्च के ऊपर, आप आर्क पे क्लिक करें, ठीक है, और देन वो पॉइंट सेलेक्ट करें जहाँ से आपने अपना रेडियस बताना है उसे। जैसे ही आपने रेडियस बताना है आप यहाँ पे एंटर करें तो आपको आपकी आर्क का जो रेडियस है वो शो कर दिया जाएगा। क्लिक कर दें 3.6812। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जा रहे हैं तो आपको रेडियस जो है वो 3 पॉइंट वेर इज रेडियस 3.6812 आपको शो हो रहा है। अब ये थी हमारी डायमेंशंस। डायमेंशंस किस तरह से क्रिएट करते हैं, मैंने आपको तमाम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं जिनके ऊपर आप डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। वो पॉलीलाइन हो, रेक्टेंगल हो, आर्क हो, सर्कल हो, लीनियर डायमेंशन हो या अलाइन डायमेंशन हो या एंगुलर डायमेंशन हो, बस तमाम ऑप्शंस हमने यहाँ पे एनेबल कर लिए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन डायमेंशंस की सेटिंग किस तरह करनी है। ठीक है, आपको ये जो एरो नज़र आ रहे हैं इनको सेट भी तो करना है। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायमेंशंस की समझ आ गई है और आपको सेटिंग करनी नहीं आती तो आप ड्राफ्टिंग के अंदर कामयाब नहीं है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इसकी अगली वीडियो हम इसकी सेटिंग के ऊपर बनाएं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो